बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। दराज की एक नई वीडियो के साथ दराज की एक नई वीडियो के साथ आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर आपने दराज पर अपनी प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो उसकी कीमत क्या रखनी है और उस पर आपने अपना कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन रखना है, ताकि आपको जो है ना मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक आसानी से चला जा सके और दराज की पॉलिसी के मुताबिक भी आसानी से चला जा सके। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल इस चीज़ को सारी इन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आपने ये मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं कि दराज पर आपने जो अपनी प्रोडक्ट की कीमत रखनी है वो क्या रखनी है और कैसे रखनी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आप अपने किसी मार्केट में जाते हैं, वहां से जाकर आप अपने मटेरियल का सोर्सिंग करके ले आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक ट्राउजर का जो सोर्सिंग है वो करके ले आए हैं और आप अपने वेयर हाउस में आ गए हैं। वेयर हाउस में आने के बाद जब आपने अपने ट्राउजर का जो एक पीस है उसकी जो कैलकुलेशन की, तो उसमें दराज के एक्सपेंस और आपके अपने एक्सपेंस और आपके दराज आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत डाल के आपका वो ट्राउजर आपको पड़ रहा है 1000 रुपये में। अब आपका मकसद है कि मैं अब दराज पर क्या इसकी कीमत रखूं कि मुझे जो है ना इसका ऑर्डर भी आ जाए और मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक भी इसकी कीमत हो। तो इसका आसानी वाला तरीकाकार यही है कि आपने दराज की मार्केट पर विजिट करना है। दराज की मार्केट पर विजिट करने के बाद वहां पर आपने सिंपल वहां पर जाकर लिख देना है ट्राउजर। ट्राउजर का जब कीवर्ड लिखेंगे तो वहां पर जब जो है ना आपको मुख्तलिफ तरह के ट्राउजर और मुख्तलिफ क्वालिटी के और मुख्तलिफ ब्रांड के ट्राउजर जो है आपको वहां पर नजर आ जाएंगे। दराज का जो फर्स्ट पेज सर्च पेज होगा वहां पर जो है ना टॉप सेलर्स के ट्राउजर होंगे। तो वहां पर आपने जो है ना मुख्तलिफ ट्राउजर को ओपन कर लेना है और उनकी जो है ना आगे कीमत देख लेनी है, जो उनकी कीमत उन्होंने रखी हुई है। उसके बाद जब इसमें एक और आपने फिल्टर लगाना है, वो फिल्टर आपने इस चीज का लगाना है कि आपने जो ट्राउजर आपके पास है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक नैरो ट्राउजर अवेलेबल है तो आपने वहां पर लिख देना है नैरो ट्राउजर। जब आप नैरो ट्राउजर वहां पर लिखेंगे तो वहां पर जो है ना आपको नैरो जितने भी ट्राउजर होंगे दराज की मार्केट पर वो सामने आपको आ जाएंगे। वैसे तो आपको जो है ना 100 पेज वहां पर नजर आ जाएगा दराज की मार्केट में सर्च करने के बाद। तो वहां पर आपने फर्स्ट पेज पर रहना है। फर्स्ट पेज पर आपको जो है ना जो टॉप सेलर है उनकी जो है ना प्राइस रेशो का पता चल जाएगा, उन्होंने अपनी क्या प्राइस रेशो सेट की है। मिसाल के तौर पर जब आप दराज का पहला पेज विजिट कर लेते हैं उसके बाद आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि दराज पर 1000 से लेकर 1500 के राउंड अबाउट जो है ना दराज पर ट्राउजर की कीमत रखी गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अब अपने ट्राउजर की जो कीमत रखनी है वो 1000 से लेकर 1500 के दरमियान रखनी है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जब आपने अपनी कीमत तो रख ली, लेकिन अब आपकी बात है प्रॉफिट की। आपने अपना प्रॉफिट अपना कैसे सेट करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपना जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल मुनासिब रेट पर मुनासिब प्रॉफिट और कम प्रॉफिट आपने रखना है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तरीका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्लाम में इस चीज का दरस देता है कि आपने जो अपनी तजारत करनी है वो बिल्कुल मामूली प्रॉफिट में रख के आपने अपनी तजारत को करना है। क्योंकि जब आप कम प्रॉफिट में अपनी तजारत करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट रख के तजारत करेंगे तो उसमें आपको कम फायदा होगा। इसकी मिसाल आपको यूं ले लें कि जब आप जो है ना 1000 का आपका ट्राउजर है उस पर आप 100 रुपया प्रॉफिट रख लेते हैं। 100 रुपया प्रॉफिट रखने के बाद जो है ना आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास वो उस ट्राउजर के 50 ऑर्डर आ सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर दूसरा इंसान है उसके पास भी सेम यही ट्राउजर अवेलेबल है लेकिन उसने यही ट्राउजर जो है ना 1500 का लगाया हुआ है, तो वहां पर जो है ना उसको ऑर्डर आते हैं 5। अब आप खुद जरा अंदाजा लगाएं कि उसको 5 ऑर्डर आए तो उसको 2500 का फायदा हुआ, लेकिन आपको 50 ऑर्डर मिल गए तो आपको 5000 का फायदा हो गया। यानी कि आपको 5000 प्रॉफिट होगा और उसको 2500 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने अपनी प्रॉफिट रेशियो जो है, जो परचून रेट की जो प्रॉफिट रेशियो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दराज के पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो परचून आपने अगर परचून फरोश है तो उसके लिए आपने ये चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो अपनी प्रॉफिट रेशियो है वो रखनी है कम से कम 5% और ज्यादा से ज्यादा आपने जो है ना 10%। और अगर आप
थोक के रेट पर, होलसेल रेट पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपने अपना जो प्रॉफिट रेशो आपने रखनी है वो कम से कम 2% और ज्यादा से ज्यादा 5%। इससे ज्यादा आपने अपनी प्रॉफिट रेशो सेट नहीं करनी। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो दराज के एक्सपेंस कौन से हैं और आपके अपने एक्सपेंस कौन से हैं। दराज के एक्सपेंस ये हैं कि दराज ने आपसे जो है ना कमीशन लेना है, उसके बाद आपसे वीएटी लेना है और आपसे एक पेमेंट फी लेनी है। 3 किस्म के दराज जो है ना आपसे एक्सपेंस लेता है और उसका ये लेने का हक बनता है, इसलिए कि उसने जो आपकी प्रोडक्ट उसके मार्केट पर अपलोड करनी है तो उसने अपनी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट करनी है। उसके बाद आपको उसने एक वसी मार्केट प्रोवाइड की है, तो उसने जो ये इतना बड़ा वसी मार्केट प्रोवाइड करके आपको एक मौका दिया है काम करने का, तो उसका इस चीज का हक बनता है कि वो आपसे कमीशन ले। उसके बाद आपके अपने कौन से एक्सपेंस हैं? आपके अपने ये एक्सपेंस हैं कि जब आप मार्केट में सोर्सिंग के लिए गए तो आप अगर अपनी गाड़ी से गए तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ा, और आप अगर लोकल गए हैं तो आपको जो है ना किराया दे के जाना पड़ा। उसके बाद आपने अपना वहां पर टाइम को स्पेंड किया, सारा दिन वहां से गुजारा, और उसके बाद जब आप वापस घर आए अपने वेयर हाउस में आए तो आपको वापसी पर मटेरियल का भी किराया देना पड़ा और अपना भी किराया देना पड़ा। जब आप अपने वेयर हाउस में आए तो वेयर हाउस में आने तक मटेरियल का जो पैसे लगे वो आपके 50,000 रुपया लगा, लेकिन जब आपने टोटल अखराजात इकट्ठे किया तो आपका जो है ना 55,000 रुपया लग गया, यानी कि 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आपका लग गया, जिसमें जो है ना मटेरियल का किराया शामिल है, आपका खाना किराया शामिल है, आपका जो है ना आने जाने का रेंट शामिल है। ये सारी चीजें जो है ना आपकी शामिल है। उसके बाद जो है ना आपने जब अपने वेयर हाउस में तो अब आगे हैं, लेकिन अब आपका जो आपके पास जो मटेरियल है वो कस्टमर तक नहीं गया। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको जो है ना उसकी एक प्रिंट चाहिए ऑर्डर का, आपने वो प्रिंट लेबल आप प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो है ना आपको एक पेपर की जरूरत है, वो भी आपका एक एक्सपेंस है। उसके बाद जो है ना आपको एक प्रिंटर की जरूरत है, वो भी आपका एक एक्सपेंस है। ये चीजों को निकालने के लिए आपको एक बिजली की जरूरत है, वो भी आपका एक एक्सपेंस है। उसके बाद जो है ना आपने जब ये दोनों चीजें लेबल तो आपके पास आ गया है, अब आपके पास ट्राउजर भी अवेलेबल है, लेबल भी अवेलेबल है, तो इसको पैक करने के लिए आपको एक फ्लेयर की जरूरत है। तो फ्लेयर को आपने जो है ना जब दराज से परचेज करनी है तो वो भी आपका एक एक्सपेंस है। तो आपने जब फ्लेयर में जो है ना वो लेबल भी पैक कर दिया और साथ आपने वो ट्राउजर भी पैक करके उसको जो है वेयर हाउस में पहुंचा दिया, तो ये चीजें आपकी एक्सपेंस में शामिल होती हैं। तो ये चीजें जो है ना अब आपने अपनी प्रोडक्ट में से निकालनी है, अपनी जो प्रॉफिट रेशियो है वो उसमें जो है निकालनी है। निकालने के बाद जाकर जो है ना आपने उसमें से अपना प्रॉफिट देखना है कि आपको कितने % प्रॉफिट बच रहा है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की कि आपका अगर जो ट्राउजर है वो आपने सारी कैलकुलेशन की तो आपको जो है ना 1,000 रुपये में पड़ रहा है, दराज का एक्सपेंस डाल के, आपके अपने एक्सपेंस डाल के और आपकी प्रोडक्ट की कीमत डाल के आपको ये मुकम्मल 1,000 में पड़ रहा है। तो इस पर आपने 100 रुपया प्रॉफिट रख लिया, तो ये 100 रुपया आपके लिए प्रॉफिट बहुत अच्छा है और बहुत सही है। तो अब हम बात ये करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो है ना मुझसे दराज कितने % कमीशन ले रहा है और मेरे कितने एक्सपेंस इसमें शामिल है और दराज के कितने % इसमें एक्सपेंस शामिल है और मेरे प्रोडक्ट की कीमत क्या है। ये सारी चीजें को कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार है, ये 2 किस्म के तरीकेकार आज की इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा और वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जा रहा हूं, वहां पर जाकर आपको ये दोनों तरीके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये दोनों तरीके आपके लिए सूटेबल है, जो तरीका आप इख्तियार करना चाहे आपकी मर्जी है। आप दोनों तरीकों से जो है ना आप इस अपना प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर देखते हैं कि आप अपना प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो है ना आके मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना आप अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार जो है ना मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। जो तरीका भी आप इंतखाब उसका करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहला ये तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको वो दूसरा एक प्रैक्टिकल तरीका जो एक्सेल का तरीका है उसमें अगर करना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आप मिसाल के तौर पर जब आप एक मार्केट से गए, वहाँ से जाकर जब अपने ट्राउज़र का जो है ना अपना सारा देखा तो उसमें जो है ना आपने देखा कि हमारा जो है ना
1000 रुपया जो है ना उसमें हमारा एक्सपेंस डाल के और साथ जो है ना हमारे दराज के एक्सपेंस डाल के और प्रोडक्ट कीमत डाल के सारे जो है ना हमारे 1000 रुपये में पड़ रहा है। अब जो है ना आपने क्या करना है कि आपने जो है ना उसमें 100 रुपया जो है ना आपने प्रॉफिट रेशोस में जो है ना ऐड कर लेनी है। अब 1100 ज़रब 0.2 करना है आपने। 0.2 में क्या है कि 0.2 के अंदर जो है ना आपके अपने एक्सपेंस भी ऐड हैं और दराज के एक्सपेंस भी इसमें ऐड है। दराज के जो VAT है, कमीशन है या पेमेंट फ़ी है, वो सारे एक्सपेंस इसमें ऐड हैं। और ये ओवरऑल जो कैटेगरीज है दराज की, ये एक स्टैंडर्ड आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके के तहत आप किसी भी कैटेगरी में अगर काम करते हैं, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट रेशो मिल जाएगा। मैं तो वैसे जो है ना यही तरीके से जो है ना अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक्सेल का तरीका भी बता दूंगा। तो 0.2 करेंगे तो इसका जो है ना 220 रुपये जो है ना इसका निकल आया एक कमीशन, ये दराज की तरफ से। और आपका कमीशन जो है ना आपको ये मिल रहा है 220 रुपये, ये जो आपने देना है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ना अब 1100 माइनस 220 रुपये, और उसके बाद जो है ना आपने अब क्या करना है कि आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या है। मिसाल के तौर पर उसकी जो है ना कीमत जो है ना आपके पास आ रही है 750 का आपको ट्राउज़र मिला है। तो अब जो है ना आपको 130 रुपये आपको बच रहे हैं, यानी कि जो 130 रुपये हैं ये आपका प्रॉफिट है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें जो है ना ओवरऑल सारे एक्सपेंस इसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखा देता हूँ, एक्सेल का तरीका। उसका लिंक जो है वो मेरे जो है ना इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उस पर जाकर आप जो है ना उसकी एक्सेल की शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और तो वहाँ पर जाकर आप जो है ना अपना सारा काम इस तरीके के तहत कर सकते हैं। ये तरीका ये देखें, ये जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें हर चीज़ मैंने जो है ना मेंशन की हुई है कि कैसे कैसे जो है ना दराज आपके कमीशन लेता है और कैसे आपके एक्सपेंस इसमें ऐड होते हैं। ये एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना ये देखें सबसे ऊपर है बेस्ट सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने जो अपनी बेस्ट सेलिंग प्राइस है वो आपने जो है ना 1100 रुपया कर ली। ठीक है, ये समझ लें कि 1100 रुपया आपने रख ली। प्रॉफिट भी इसमें ऐड है, आपकी प्रोडक्ट की कीमत भी ऐड है, और इसमें जो है ना आपकी जो दराज के एक्सपेंस हैं और आपके एक्सपेंस हैं वो सारा कुछ इसमें मुकम्मल ओवरऑल ऐड है। यानी कि ये प्राइस आपने दराज पर अपनी प्रोडक्ट की रख ली है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखें प्रोडक्ट कास्ट। तो इसमें जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कास्ट है वो यहाँ पर एंटर कर देनी है, यानी कि 750 रुपये। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट की कास्ट को एंटर कर दिया है। उसके बाद जो है ना ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीके के तहत। इसमें जो है ना दराज कितने % आपसे कमीशन ले रहा है या कितने % आपसे कमीशन रिसीव्ड करता है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। दराज कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमीशन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी वीडियो है मेरे इसी चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कमीशन स्ट्रक्चर क्या है दराज का। तो उस या वहाँ से जाकर आपको मुकम्मल इसकी समझ लग जाएगी। तो बाद में कह रहा था कि यहाँ पर जो है ना आपका दराज का जो कमीशन है, समझ लें कि आपसे दराज जो है ना 6.12 रुपये आपसे दराज जो है ना कमीशन रिसीव्ड कर रहा है 3.4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हर कैटेगरी की जो कमीशन है वो कैटेगरी वाइज है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। उसके बाद जो पैकिंग मटेरियल कास्ट है, यानी कि जो आपने फ्लायर का इस्तेमाल करना है उसकी कीमत मैंने 12 रुपये इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस विद इन सिटी, यानी कि जो आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं अगर तो वो कस्टमर पे करता है फिर यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन अगर आप पे कर रहे हैं यानी कि फ्री शिपिंग की सहूलत दे रहे हैं तो फिर यहाँ पर 99 रुपीज़ आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। ये भी जो है ना वो सिटी वाइज चार्जेस हैं, दराज के मुख्तलिफ शेड्यूल है इसका भी। तो उसके बाद जो है ना आपने ये आपकी जो फ़ी है, ये कौन सी फ़ी है, ये पेमेंट फ़ी है, ये दराज की पेमेंट फ़ी है। ये समझ लें कि 3.6 रुपये आपसे ये पेमेंट फ़ी ले रहा है। ये अराउंड 2% स्टैंडर्ड फीस का रेट है, इसका परसेंटेज जो लेता है। उसके बाद वैट है, तो वैट में जो है ना 9.4 रुपये जो है ना आपसे जो है ना ये वैट रिसीव कर रहा है। तो इसकी जो है ना टोटल कास्ट जो है ना वो मैं देख लेता हूँ कितनी बनती है। अब यहाँ पर जो है ना आपने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला बहुत आसान है, अगर आपको एक्सेल आता है तो फिर तो वेल एंड गुड।
अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपने जो है ना सिंपल इसको क्लिक करना है और इसको क्लिक करना है और प्लस कर देना है। प्लस कैसे करना है, आपने ये टोटल कास्ट के बटन पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आगे ये कोलन का जो निशान है उसको ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये इस पर जब क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। एक और आसान फार्मूला इसमें लगा देता हूँ। यहाँ पर इक्वल का निशान प्रेस करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने प्लस करना है, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करना है, प्लस करना है। इसी तरह जिस चीज़ को आपने प्लस करना है उस पर आपने क्लिक करते जाना है। और यहाँ पर देखें इस पर भी मैंने क्लिक कर दिया। जब यहाँ पर लास्ट पर क्लिक करना है उसके बाद प्लस का निशान नहीं प्रेस करना और उसके बाद आपने कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देना है। ये देखें यहाँ पर जो है ना आपकी जो जितनी टोटल प्राइस थी वो यहाँ पर शो हो गई है। 880 रुपये जो है ना आपकी टोटल प्राइस यहाँ पर निकली है, यानी कि जो कास्ट है आपकी टोटल। अब आपका प्रॉफिट कितना बनता है, तो प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है कि ये जो D3 का जो कॉलम है इसमें से आपने D10 के जो कॉलम है उसको माइनस कर देना है। माइनस करने का क्या तरीकाकार है, वो भी सेम वही तरीकाकार है। आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, उसके बाद आपने जो है ना D3 का कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस का निशान एंटर करना है और उसके बाद जो है ना आपने D10 का जो है ना माइनस प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना है, ये सेव हो जाएगा और उसके बाद आपको जो है ना ये एक प्रॉफिट रेशो आपको मिल गई है। यानी कि आप अगर 1100 का लगाते हैं तो आपको 219 रुपये आपको जो है ना ये एक प्रॉफिट मिल जाएगी। तो इसमें आपने अब करना क्या है कि इसमें जो है ना ये जो कैटेगरी है ये मैंने आपको एक पहले बता चुका हूँ कि मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताई है। जो एक्यूरेट ट्राउज़र की कैटेगरी की जो कमीशन रेट है या उसमें जो है ना आपकी दराज की जो फ़ी है, पेमेंट फ़ी या वैट है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपको दराज का जो फिनांस का जो स्टेटमेंट है वहाँ से आपको जो है ना ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें जो है ना अगर आपको फिनांस का स्टेटमेंट की अगर समझ ना लगे तो आप मेरी वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको मुकम्मल इसकी भी एक वीडियो बना के दे दूंगा कि वहाँ से आपने पर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है ना फिनांस की कैलकुलेशन को कैसे चेक करना है। तो ये जो है ना मैंने 2 तरीके आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके को सिलेक्ट करते हुए आप अपना प्रॉफिट रेशो सही तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके साथ मुझे जो है ना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।